हम माध्यम जानने में पढ़ेंगे आर्द्र माध्यम। आर्द्र माध्यम मतलब टेम्परेट। तो टेम्परेट माध्यम क्या होता है? टेम्परेट बेसिकली जब हमारा वाटर कलर यानी जल रंग और तेल रंग, जल रंग और तेल रंग दोनों के मिश्रण से जब हम प्रयोग करते हैं और वो गाढ़ा पारदर्शी एक परत बन जाती है धरातल के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट माध्यम में हम प्राचीन काल में बात करें तो जैसे अजंता है, एलोरा है, या हमारे प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं उनमें जो जानवरों की जो खाल होती थी उनमें से चर्बी निकलती थी, उसको रंग में मिलाकर, हरे रंग में मिलाकर तब प्रयोग किया जाता था, जिसे हम टेम्परेट कहते हैं। ठीक है, आज समय में टेम्परेट कहते हैं। अब हम टेम्परेट में माध्यम देते हैं। ठीक है, टेम्परेट में हम देखते हैं माध्यम। तो माध्यम क्या है इसका कि हम इसमें मैंने कहा कि तेल एवं जल रंग, तेल एवं जल रंग, इन दोनों के मिश्रित प्रयोग से, ठीक है, मिश्रित प्रयोग, मिश्रित प्रयोग से क्या बनता है? एक अपारदर्शी परत बन जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपेक कलर या टेम्परेट माध्यम। टेम्परेट माध्यम में इन दोनों तत्वों को प्रयोग किया जाता है, जिसे हम द्रव कहते हैं। द्रव, ठीक है, जो द्रव पदार्थ के प्रयोग से जो चित्रण विधि की जाती है उसे हम टेम्परेट माध्यम कहते हैं। ठीक है, वही हमारा टेम्परेट कहलाता है। अब क्योंकि आजकल जो हमारे पोस्टर कलर आ गए हैं, पोस्टर रंग आ गए हैं डिब्बे में भरते कांच के शीशे के अंदर, तो उसको भी हम टेम्परेट कहते हैं। ठीक है, जो पोस्टर रंग है वो डब के अंदर आते हैं, पोस्टर रंग, ठीक है, जिसे हम टेम्परेट बोल देते हैं। पर ये क्या है? अशुद्ध है, किंतु हम इसे अशुद्ध कह रहे हैं क्योंकि आज इसका प्रयोग जो है वो आज के समय में किया जाने लगा है, किंतु इससे पहले जो होता था वो इसमें क्या मिलाते थे? जैसे यहाँ पर हम मिलाएंगे तो आजकल ग्लिसरीन हो गया है, गॉन्ड हो गया है ना, और अलसी का तेल है, मोम है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। अब जल रंग और तेल रंग, जल रंग और तेल रंग दोनों में ही कार्य करने पर हम जब ये सूख जाता है, ठीक है, सूख जाने पर इसमें पुनः कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा टेम्परेट माध्यम कि हम इसमें ऑयल एंड वाटर प्रोडक्ट, तेल रंग और जल रंग दोनों का ही प्रयोग करते हैं और इसका वैसे प्रयोग भी कर सकते हैं। और जब इन दोनों को हम रंग बनाने के बाद सूख जाते हैं, बर्फ सूख जाती है,
कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, कॉर्न, अलसी का तेल। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम इसमें मिलाते हैं, मूंग भी मिला सकते हैं हम इसके साथ। वो हमारा जो गाढ़ा पारदर्शी पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परा बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माध्यम की बात कर ली, टेम्परा की बात कर ली। ठीक है, कि हम उसमें तेल रंग, जल रंग अथवा मोम, तीनों में से किसी भी प्रयोग को मतलब किसी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और सूख जाने के बाद हम उसके ऊपर दोबारा काम कर सकते हैं। अब जब हम तेल पर काम करते हैं, ठीक है, जब हम तेल का काम करते हैं तो तेल से काम करने के बाद उसकी एक पारदर्शी झिल्ली बन जाती है। ठीक है, यानी कि जब सूख जाएगा तो हम उसको हटा के देखें तो एक पारदर्शी झिल्ली बन जाती है। तो झिल्ली जो होती है वो चमकदार होती है और पतली होती है। ठीक है, और टेम्परा का जो माध्यम है उसमें मैंने बताया ये तो हमारा हो गया प्राकृतिक। ठीक है, अब जो हम जानवर, ठीक है, ये है प्राकृतिक बंधन, हम इनसे रंगों को बांधते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा प्राणिज बंधन कौन से कराएंगे, इसमें हम जो यूज करते हैं प्राणिज बंधन, प्राणिज बंधन कौन से हैं, अंडे की चर्बी, अंडे का सफेद भाग, अंडे का पीला भाग। ठीक है, अंडे की चर्बी या अंडे का पीला भाग, दोनों को हम मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं, उसको फिर रंग में यूज करते हैं और रंग इससे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अंडे की सफेदी का भी हम प्रयोग करते हैं। मैंने बताया प्राकृतिक और प्राणिज में आएगा हमारा जो दो प्रकार के बंधन होते हैं, प्राकृतिक ग्लिसरीन, कॉर्न, अलसी का तेल और मोम। ठीक है, प्राणिज में आ जाएगा अंडे की चर्बी और अंडे का पीला भाग। ठीक है, सब अंडे का सफेद भाग भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा यहाँ पर कहीं हम जो अलसी का तेल है इसके साथ हम दूध की कैसीन, यानी कि दूध का जो मलाई जम जाती है वो जो हमारा सूखने पर क्या कराती है, कैसीन। तो दूध की जो मलाई होती है उसको भी हम यहाँ पर मलाई को रंग घोलने में यूज कर सकते हैं, वो कैसीन होती है। कैसीन के साथ भी हम काम कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पायस। दूध की कैसीन जिसे हम कहते हैं पायस, ये हमारे हमने माध्यम बात की है तेल रंग में और पोस्टर रंग दोनों में ही, ये हमारे क्या कहते हैं, माध्यम कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चित्रभूमि की। चित्रभूमि, अब इसके लिए कैसी चित्रभूमि चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए ऐसा इलाका जो शोषक हो, यानी कि रंग को अपने
ठीक है। शोषक और ठोस धरातल की आवश्यकता होती है। तो ठोस धरातल किस प्रकार का होगा, जैसे कि हमारा दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, लकड़ी का पटरा, ठीक है। दीवार हो गया हमारा, लकड़ी का पटरा हो गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, ठीक है, खड़िया और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पीओपी, ठीक है, पीओपी कहते हैं। पीओपी के नाम से या प्लास्टर पेरिस के नाम से मार्केट में बन जाती है। तो इसको घोलकर, पानी में घोलकर और उसको जमा दिया जाता है, तो एक ठोस बन जाती है, जिसके ऊपर हम चित्रण का कार्य करते हैं, ठीक है। ये माध्यम हो गया हमारे ठोस और शोषक माध्यम नहीं है, जो दीवार, लकड़ी का पटरा, खड़िया, प्लास्टर पेरिस, इन सभी चीजों की बनती है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, गैसो, ठीक है। जब सूख जाने पर इसके ऊपर क्या लगाते हैं, गैसो। गैसो क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। तो उस पदार्थ को इनके ऊपर लेप लगाया जाता है, उसके बाद चित्रण कार्य किया जाता है। गैसो, गैसो क्या है, सरेस का लेप लगाते हैं, जिसे हम गैसो कहते हैं। सरेस एक बॉन्ड है, ठीक है, सरेस का है बॉन्ड है, और सरेस लगाने के बाद जिससे जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैसो कहते हैं, ठीक है। अगर चित्रण विधि, ठीक है। आप जानते हैं माध्यमिक चित्रण विधि क्या है। अब इसमें हमने जो धरातल का हमारा ठोस धरातल, उसके ऊपर हमने क्या किया, सरेस का लेप लगा दिया, ठीक है। जो हमारा ठोस धरातल है उस पर हमने लगाया सरेस का लेप, ठीक है। सरेस का लेप लगा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गैसोपट, गैसोपट कहते हैं, ठीक है। ठोस धरातल में हमने सरेस का लेप लगा दिया, जिसे हम गैसोपट कहते हैं। अब इस जो पृष्ठभूमि हमारी तैयार हो गई है, ठीक है, जो धरातल हमारा तैयार हो गया, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेखांकन कार्य, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम रेखांकन करेंगे, ठीक है। चित्रण विधि के अंदर धीरे धीरे रेखांकन करेंगे, ट्रेस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसमें रेखांकन कर लिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसके हम रंग लगाना शुरू कर देंगे, रंग लगाना प्रयास करते हैं, धीरे धीरे करके फिर उसको पहले हल्के कलर लगाते हैं, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं कि हम वाटर कलर में कर रहे हैं या जल रंग में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर कलर या जल रंग, दोनों में रंग लगाने का तरीका अलग है। अगर हमारा जो टेम्परा माध्यम है वो जल रंग का है, ठीक है, जल रंग है, तो जल रंग में हम क्या करते हैं, हल्के से गाढ़े गहरे जोड़ करते हैं, ठीक है। जो रंग लगाने का तरीका होता है, हम
हल्के से गहरे की ओर चलती हूँ तेज रंग में, गहरे से हल्के की ओर। ठीक है, तो दो प्रकार से हम यहाँ पर रेखांकन करने के बाद रंग लगाते हैं। रंग को दो प्रकार से लगाते हैं, जल रंग है तो हल्के से गहरे की ओर लगाते हैं, तेल रंग है तो गहरे से हल्के की ओर जाते हैं, यानी कि दोनों ही अपोजिट इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, अब रंग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, छाया प्रकाश दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमने रेखांकन कर लिया, पहली प्रक्रिया हो गई। अगर हम चित्रण विधि देखें तो प्रक्रिया इसमें क्या है, पहला रंग रेखांकन, फिर रंग लगाना। रंग को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर दूसरा छाया प्रकाश, रंगों के माध्यम से हम इसमें छाया प्रकाश दिखाना शुरू करते हैं। जहाँ पर हल्का छाया आ रही है वहाँ गहरा रंग लगाएंगे, जहाँ पर प्रकाश दिखाना है वहाँ पर हम गाढ़ा रंग लगाएंगे, हल्का रंग लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब जो हम रंग लगाते हैं, ठीक है, उसमें ब्रश कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, यानी कि कोमल धूलिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रश कोमल होते हैं, जिसे हम ब्रश को क्या कहते हैं, धूलिका भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, अगर हमें दीवार पर करना है तो उसके लिए अलग ब्रश आएगा, और कागज पर या कैनवास पर करना उसके लिए अलग ब्रश आता है। ठीक है, सबके ब्रश के नंबर भी अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिए देते हैं कि धरातल का जो हमारा धरातल है वो कैसा है। जैसे अगर हम पोस्टर रंग की बात कर रहे हैं तो पोस्टर रंग में हम खुरदरा कागज ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम गोल धरातल ले रहे हैं कोई भी, ठीक है, जो सलीब लगा रहे हैं जैसे हम गैसोपट कहते हैं, तो यहाँ पर कैनवास भी हो सकता है, वो गोल धरातल है, दीवार है जो कि खुरदरी होती है ना, राक्षस कागज जो खुरदरा होता है, लकड़ी का बचा वो भी खुरदरा होता है, इतना स्मूथ नहीं होता, चिकना नहीं होता। तो इन दोनों में ही हम टेम्परा रंगों का प्रयोग करते हैं, और टेम्परा रंगों का प्रयोग करने के बाद रंगों को हल्के से गहरा और गहरे से हल्का, यानी कि अगर तेल रंग है तो गहरे से हल्का लगाते हैं, और जल रंग है तो हल्के से गहरे लगाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम छाया प्रकाश लगाना शुरू कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर कैनवास पर कर रहे हैं तो कैनवास तो काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं, और दीवार पर करें तो दीवार भी हम अपने योजना के अनुसार दीवार पर चित्र बना सकते हैं। पर अगर हम लकड़ी का पटरा कर रहे हैं तो लकड़ी का पटरा को हम छोटे छोटे पैनल में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर लकड़ी का पटरा है तो दीवार है, दीवार पर तो हम एक साथ काम कर सकते हैं। अगर कागज है और लकड़ी का पटरा है तो हम उस पर छोटे छोटे पैनल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया। अब हम बात करेंगे भारतीय टेम्परा की। ठीक है, ये हमने जो जिसकी टेम्परा की जो प्राचीन विधि थी उसके बारे में बता दिया कि माध्यम क्या था, चित्रभूमि क्या थी, और चित्रण विधि क्या रही है प्रारंभ से ही। ठीक है, आज तक इसको इसी प्रकार से लगाया जाता है, किंतु अभी छात्रों के अभ्यास के लिए, छात्रों को टेम्परा के अभ्यास के लिए पोस्टर रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि टेम्परा तो नहीं है, इसे अशुद्ध माना गया, टेम्परा के अंदर नहीं माना गया। अब भारतीय टेम्परा की बात करें तो भारतीय टेम्परा क्या है, 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। भारतीय जो टेम्परा है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, जब हमारे भारतवर्ष में मुगल और राजस्थान दोनों का मिश्रण चल रहा था। ठीक है, हम बात करें भारतीय टेम्परा। भारतीय टेम्परा
अब इसमें क्या कहते हैं, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है ये देख लेते हैं। राजपूत प्लस मुगल शासनकाल कब था? 16वीं शताब्दी। जो हमारी भारतीय परंपरा है वो 20वीं शताब्दी में आई है और मुगल और राजपूत दोनों के मिश्रण से आई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कागज होता था, ठीक है, सियालकोट कागज जो लाहौर से आता था, सियालकोट से आता था। सियालकोट अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सियालकोट का जो कागज होता था, कागज, ठीक है, इसको 2-3 कागज को एक साथ चिपका दिया जाता है। ठीक है, 2 से 3 कागज को चिपकाकर एक धरातल तैयार करते थे। ठीक है, जो धरातल तैयार होता था उसे वो घोंटा जाता था। घोंटा किसे जाता था? अकीक नामक पत्थर से। ठीक है, यहाँ पर पत्थर कौन सा था? अकीक। अकीक नामक पत्थर से इसे घोंटा जाता था। ठीक है, जो पहले जो सियालकोटी कागज होता था उसको 2-3 कागज को एक साथ चिपका के बराबर को तैयार किया जाता था। उसके बाद उसको अकीक नामक पत्थर से घिस दिया जाता था, घोट दिया जाता था, जिससे कि जो हमने चिपकाया है उसके अंदर वायु भर रही है वो वायु निकल जाए। ठीक है, तो घोटने के बाद जो धरातल तैयार होता था उस पर काजल, जो हमारा काजल होता है, काजल शाही, काजल या स्याही, स्याही से जो चित्र होता था हमारा उसका रेखांकन करते थे। ठीक है, रेखांकन कार्य किया जाता था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई है 16वीं शताब्दी की शुरुआत हुई है, राजपूत और मुगल से दोनों के मिश्रण से आई है। फिर सियालकोट जो कागज था वो पाकिस्तान से आता था, 2 अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड से ही आता था। 2-3 कागज को चिपकाकर एक साथ धागा तैयार करते थे और जो चिपकाने के बाद जो तैयार होता था उसको जो हवा भर जाती थी चिपकाने के बाद कागज के अंदर, तो उसको हवा निकालने के लिए अकीक नामक पत्थर से घोटा जाता था, जिससे कि वो हवा निकल जाए और जब उसका रंग किया जाए तो वो अच्छे से हो। ठीक है, उनमें बबल्स यानी कि जो बबल्स निकल आते हैं वो ना दिखाई दें। ठीक है, काजल या स्याही से रेखांकन कार्य करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हल्के से गहरे की ओर बढ़ते थे। ठीक है, हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ते थे। यानी कि जो रंग लगाने का तरीका था वो हल्के से गहरे की ओर वो रंग लगाना शुरू करते थे। ठीक है, जब रंग लगा लेते थे तो उसके बाद अब जो रंग लगाने की प्रक्रिया थी, जैसे एक बार हमने रंग लगा लिया तो उसको फिर से घोट दिया, फिर दोबारा रंग लगा, फिर से घोटा, फिर दोबारा रंग लगाया, फिर से घोटा। यानी कि हमें जितने भी रंग घोलने देनी है, जहाँ जहाँ पे रंग करना है, अलग रंग करना है, तो रंग लगाने के बाद प्रत्येक रंग लगाने के बाद उसको घोट दिया जाता था। यानी कि कागज को पीछे करके और अकीक नामक पत्थर से घोटा जाता था, घिसा जाता था। ठीक है, अब जैसे रंग लगाते थे तो रंग लगाने के बाद जो रात्रि का प्रभाव दिखाना है, तो रात्रि का प्रभाव किस प्रकार दिखाते थे, उसमें जो रंग होते थे उसको धुंधला कर देते थे। ठीक है, धुंधला करने के बाद गीले रंग के बिंदु लगाते थे, यानी कि जो ऊपर से हमें जरूर तारा दिखाना है या पेड़ की हरी पत्तियां दिखाना, तो ऊपर से पॉइंट लगा दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो छाया प्रकाश दिखाने की जो पद्धति थी उसे हम क्या कहते हैं? पर्दाश।
छाया प्रकाश की पद्धति, छाया प्रकाश की पद्धति क्या कहलाती है? पारदार्श। अब छाया प्रकाश लगाने की अलग अलग पद्धति थी। कोई इसको मतलब इस तरह से क्रॉस करके लगाता था, कोई पॉइंट करके लगाता था, मतलब अलग अलग पद्धति थी पारदार्श लगाने की। यानी कि उस जो हम छाया प्रकाश लगाते हैं उसमें हम मुगल काल में पारदार्श शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें कागज का भी काम किया जाता था। कागज के ऊपर से पहले चावल का माड़ लगा दिया जाता था, उसको सूख जाने के बाद जैसे कागज हमने चिपका लिया, कागज चिपकाने के बाद उसके ऊपर चावल का माड़ लगा देते थे। तो चावल का माड़ लगाने के बाद जो कागज के छेद होते थे या जो धरातल होता था उसके छेद होते थे वो भर जाते थे। तो इसको फिर वो उसके बाद वो लोग सुखाने के बाद तब रंग लगाकर उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद जब जो हमारा कागज तैयार होकर फिर रंग डाल दिया, छाया प्रकाश लगा तो ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कागज का काम करते थे। अब अगर लकड़ी का पटरा है तो लकड़ी के पटरे को कैसे काम करेंगे? उसके ऊपर सरेस लगाने के बाद उसमें रंग लगा देते, सरेस का धरातल तैयार करके सुखा देते थे। फिर जो मरते का सरेस नामक जो पत्थर आता था, ठीक है, उभरा हुआ जो रंग होता था उसको गाढ़ा पदार्थ बनाकर सरेस लगा कर देते थे। उसके बाद जहाँ पर हमें उभार देना है, जहाँ पर चित्र बनाना है, फिर से रंग लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लकड़ी के पटरे पर तेल रंग का प्रयोग किया जाता है। कैनवास पर हम एक्रिलिक भी मैं आगे बात करूँगी, कैनवास पर एक्रिलिक रंग काम किया जाता है। कागज पर हम जल रंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय टेम्परा हमने देख लिया और जो हमारे पुरानी टेम्परा पद्धति चली आ रही है उससे हम उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है।